नमस्कार। अभी हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में आपको एक खबर दिखाने वाले हैं। अभी अब तक हमारे चैनल पर न्यूज़ की खबर ही देखते होंगे, लेकिन आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर दिखाने वाले हैं। ये शख्स हैं, पेंटर हैं और इनके बारे में, ये जो दो लोग खड़ी हैं इनके बारे में बताने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये कैसी खबर आ गई। तो आपको दिखाने वाले हैं, ये शख्स हैं, पेंटिंग का काम करते हैं और इनकी एक शादी हुई है अरेंज मैरिज, जो माता पिता के हिसाब से होती है, और एक शादी हुई है लव मैरिज, यानी एक आदमी की दो पत्नियां। अब इसके बारे में एक लाइन और बता दें आपको। एक झांसी का मामला आया था, वो भी पेंटर थे और वो अपनी बीवी को पढ़ाए लिखाए और बीवी नेकपाल बन गई, तो उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई। एक पेंटर थे, उनकी बीवी छोड़ के चली गई। एक पेंटर थे, ये भाई साहब दो बीवी संभाल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? भाई साहब के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन बंदन है भाई साहब। और हमारा नाम है अजीत पेंटर और हैदरगंज हमारा बाजार पड़ता है। और अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से हमारे चैनल भी है। अजीत जी, ये जो आप कलयुग में नया अवतार लिए हैं, इसके पीछे का क्या राज? इसके पीछे का राज भाई साहब कोई नहीं है। और समझ लीजिए कि हो सकता है कि अगले जन्म की कमाई रही हो या ऊपर वाले की कृपा रही हो। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमें दो औरत रखनी पड़ी। और इसके लिए हम ऊपर वाले से थैंक यू और धन्यवाद कहते हैं कि ऐसी हमारी ज़िंदगी बनाए रखिए, ऐसे हम सब लोग खुश रहें। ऊपर वालों को थैंक यू तो कहेंगे ही। दो बीवियां, एक बीवी किसी को कोई संभाल नहीं पाता, आप दो संभाल रहे हैं, वो भी दोनों बड़ी खुश हैं। पहली बीवी आपकी कौन है? पहली बीवी ये है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। सुमन जी, सबसे पहले शादी आप ही से हुई थी, तो आपको फिर जब दूसरी बीवी इनकी आई, आपकी छोटी बहन, तो फिर आपको क्या लगा कि हमारा विरोध करेंगी, हमारा सपोर्ट करेंगी, या फिर हमारा नुकसान होगा या हमारा फायदा होगा? क्या आपको लगा इससे? मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? जी। कहीं ना कहीं कोई औरत होती है, अगर उसका पति किसी को देख ले तो कैसा लगता है कि एकदम वो अपने पति को ही मारने लग जाती है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा इस बार? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो हमारी छोटी बहन है। छोटी बहन? जी। आपकी एक सगी छोटी बहन है? सगी नहीं है, लेकिन जब हमारी बहन प्यार करने लगी तो जान लीजिए हमारी छोटी बहन है। और जो प्यार करता है उसको निभाना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको धोखा दी है? नहीं, मुझको धोखा नहीं दिए हैं। हमने ज़बरदस्ती की अपने बहन को लाने के लिए, और हमारे पति मान नहीं रहे हैं। मतलब जो दूसरी बीवी आपकी छोटी बहन है, वो आई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही का है? जी। अच्छा, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में स्वागत है। तो मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया जी, ये बताइए, इनसे कैसे आप इनको कैसे फंसाई आप? का मछली थोड़ी ना है, इनको जाल डाल के फंसा दिए हैं भैया। ऐसी बात नहीं है, बस प्यार मोहब्बत है। बातचीत करते करते बस प्यार हो गया, बातचीत होने लगी तो हम कहे कि इनसे शादी करेंगे, तो कहे नहीं हमारी शादी हो गई है। तो हम कहे हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन हम फिर भी शादी करेंगे। तो कहे नहीं हमारी एक पत्नी घर पे है, आप कैसे शादी करेंगी? हम कहे नहीं हम फिर भी शादी करेंगे। तो हमारी दीदी से बात हुई, तुम्हारी दीदी हमारा सपोर्ट करी, कहीं हाँ चलिए ठीक है, हम आपका शादी करवा देंगे। मम्मी पापा राजी हैं कि नहीं? मम्मी पापा से बात करिए। तो मम्मी से बात करी तो मम्मी मान नहीं रही थी। तो उसके बाद बहुत परिश्रम करने के बाद मम्मी तो मानी, फिर ले जाके मंदिर में शादी करवा दी। उसके बाद फिर शादी करके फिर आए घर पे। तो जीवन सही चल रहा है इसमें? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है जीवन। बहुत अच्छे से हम दोनों तीनों आदमी रह रहे हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, ना कभी झगड़ा लड़ाई होता है, कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसी बात है कि यहाँ एक पत्नी, एक पति हैं, उनके पास दो बीवियां हैं और दोनों में झगड़ा लड़ाई भी नहीं होता है, परिवार की रजामंदी होती है। तो भाई साहब, आपसे सवाल पूछते हैं कि मैनेज करने में आपको क्या कठिनाई होती है? भाई साहब जैसे एक औरत है वैसे हमारी दोनों औरत है। जैसे आपकी आदमी की एक औरत रहती है, हंसी खुशी से रहती है, वैसे हमारी दोनों औरत है। मैनेज करने की कोई बात नहीं है। सब लोग खुशी से रह रहे हैं। लगभग 15 साल हुआ, आज तक का कोई ना झगड़ा ना हल्ला ना कुछ ना कुछ। 15 साल से हम सब लोग खुशी से रह रहे हैं, एकदम बिंदास हैं। हमारे बच्चे भी हैं, 14-14 साल के दो हैं। एक बेटा हमारा 14 साल का है, बेटी भी हमारी 14 साल का है, 14 साल की है, 1 महीने के इधर उधर में। और बाकी एक छोटा सा हमारा बेटा है, 7 साल का है। सब लोग खुशी हैं। आपको कितना दिन हुए? 15 साल। आपको भी 15 साल हो गए? 15 1 साल हो महीने गए। के अंदर में हुआ भाई साहब। ये इनसे हमारी शादी हुई तो 1 महीने के अंदर में इनसे भी करना पड़ा। लेकिन आप
खर्चा लगता है ठीक ठाक संभालते हैं, 15 साल लग नहीं रहा है शादी? अब कैसे लगेगा, जो हम मांगते हैं हमारे हस्बैंड ला के देते हैं, हम लोग खुश रहते, मतलब पहनने और खाने पीने से कोई मतलब कही नहीं सकता है कि अभी नई शादी नहीं हुई है। तो खुश हैं, सब खर्चा पूरा कर रहे हैं तो खुश हैं। अगर कुछ हम लोग दोनों लोग बोलते नहीं ला के देते और एक को दे देते एक को नहीं देते, तब उसमें झगड़ा लड़ाई और मारपीट करने का संभावना रहता है। लेकिन जो हमारे आदमी पति दोनों लोग को ला के दे रहे हैं, खुश रख रहे हैं, और शॉपिंग में करना होता है तो दोनों को साथ में लेके जाते हैं, सबके लिए कपड़ा लेके आते हैं। कम से कम एक शॉपिंग में 15-20 हज़ार का खर्चा लगता है। पूरा महीने का बजट पूरा परसों खाली कर देती है आप? अब परसों खाली करने का बात नहीं है भैया, उतना कमाते हैं। और अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है हमारे हस्बैंड की बनाई है, और लता मंगेशकर चौक पे जो मतलब फ़ोटो बनी हमारी है, उतना कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कमाते हैं तभी तो पूरा खर्चा पूरा कर ले रहे हैं, नहीं तो कैसे होता। अच्छा ये बताइए, आपसे सवाल पूछेंगे, सबसे पहले आप ही आई थी, उसके बाद 1-2 महीने ये आई हैं। तो ये बताइए, अभी तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो उनको समझ में नहीं बात आ रही है कि जो आप लोग का जैसे घर में रहन सहन या खाना बनाना या कैसे आप दोनों लोग कैसे कैसे मतलब घर के कामों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? दोनों मिलकर करते हैं, दोनों बहन। कंपटीशन नहीं होता है? कभी नहीं। क्यों? क्यों, बांट कर दोनों बहन कर लेते हैं। जो जैसे मैं काम दूसरा कर रही हूँ, बिजी हूँ, तो हमारी बहन खाना बना लेती है, और अगर हमारी बहन बिजी है तो हम भी खाना बना लेते हैं। और जो काम कर रहे हैं दोनों मिलकर दोनों बहन, अगर काम हो जाता है तो दोनों जन बांट के एक काम पूरा कर लेते हैं। अच्छा, आप से एक और चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आप सुंदर हैं, भाई साहब थोड़ा सांवले हैं, तो फिर कैसे सांवला लड़का कैसे पसंद आ गया? तो एक गाना सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो गलती होगी उसे क्षमा करना। तो जैसे एक गाना है कि प्यार नहीं देखेला की गोरबा की करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। तो आजकल वही बात है कि जब प्यार हो जाता है तो गोर काला और 4 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ और बूढ़े जवान आदमी नहीं देख रहे हैं। इस समय आप तो पत्रकार हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, तो खुद ही आपको पता होगा कि बुढ़ा आदमी मतलब 60-70 साल का आदमी है, 16 साल की लड़की से प्यार कर ले रहा है। तो हम तो लोग तो कुंवारे थे। आप कुंवारी थी लेकिन ये तो शादी थी। अरे 1 ही महीना हुआ था तो शादी कर मतलब करे हुए, तो मतलब समझ लीजिए कुंवारे ही थे। मतलब ये मशीन 1 ही महीना चली थी, उसके बाद मॉडल लेकिन नया था। अब इसको नहीं कह सकते हैं भाई, पब्लिक देख रही है तो किसी को अच्छा लगेगा। पब्लिक ये भी जानना चाहती है। अब कुछ भी है, लेकिन अब है तो हमारे हस्बैंड, चाहे 1 महीना हुआ हो चाहे 2 महीना, चाहे 10 साल हुआ हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमको इनसे प्यार है तो हम शादी कर लिए हैं, चाहे 1 महीना अच्छा, चाहे 10 साल हुआ। अच्छा, आपको इनमें क्या अच्छा लगा, या आपको भाई साहब इनमें क्या अच्छा लगा जो आप इनसे प्यार कर बैठे और शादी कर लिए? भाई साहब इनमें ईमानदारी का प्यार हमें झलका, इसलिए हम उनको नकार नहीं पाए। और सही बात तो ये है कि जैसे हमारी दुकान थी पहले, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है भीटी बाज़ार, और वहाँ पे हमारी दुकान थी। मेन बात यहीं से स्टार्ट होती है कि वहाँ वहाँ पे हमारी दुकान थी। दुकान पे हमारी इतनी अच्छी दुकान थी कि इतना अच्छा प्रचार था चारों तरफ। आप 40-45 किलोमीटर दूर से पूछ लेते अजीत पेंटर की दुकान कहाँ है, तो सब लोग बता देते, क्योंकि नंबर प्लेट इतना अच्छा लिख देते थे और चद्दर तकिया पर्दा इतना अच्छा बना देते थे, आदमी दूर दूर तक हम सन्नाम थे। तो इनके स्कूल में लगा था रुमाल लगी थी, जो पेटकल में लगता है, हर स्कूलों में लगता है, तो वही लगा था इनके स्कूल में, रुमाल लगी थी, और ये पढ़ने में तेज़ थी। और इसके बाद इनकी सहेली बनवा के ले गई, इनसे जो जलती थी बनवा के ले गई, कहने लगी कि हमारी रुमाल सबसे अच्छी है और हमारा पेटकल में सबसे अच्छा नंबर जाएगा। तो ये कहने लगी तुम्हारा अच्छा जाएगा तो हमारा कम भी नहीं जाएगा। हम भी कहाँ से बनवाई वो बता दी, गलती से वो बता दी कि अजीत पेंटर एक है भीटी बाज़ार के, बहुत अच्छा रुमाल बनाते हैं। तो ये पहले से कुछ लोगों से सुनी थी कि अजीत पेंटर हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाते हैं। ये पूछते पूछते हमारी दुकान पे चली आई। एक दिन स्कूल नहीं गई, दूसरे मतलब उस दिन हमारी दुकान पे चली आई साइकिल से, और हमारी दुकान उस समय समझ लीजिए कि इनकी स्कूल से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। फिर भी ये चली आई। इसके बाद हमें रुमाल देकर गई, कहने लगी कि भाई साहब बना दीजिए, हमारा पेटकल में लगा है। हम कहे चलो ठीक है, हमारी शादी भी पड़ी है 1 हफ्ते में, और अगर नहीं बना पाएंगे तो इसके लिए माफ़ करिएगा। तो कहें चलिए ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो बना दीजिएगा। हम कहे चलो ठीक है।
और बनाने के चक्कर में इनका हम रख लिए। 1 हफ्ते हुआ, हमारी शादी भी पड़ी थी, इधर निमंत्रण सिमंत्रण बाँटना था, तो इनका हम नहीं बना पाए, मजबूरी थी। और इसके बाद ये फिर हम शादी के बाद हमारे दूसरे दिन आई ये हमारी दुकान पे, तो देखी तुम्हारी दुकान बंद थी। उस समय हम शादी का सामान इधर-उधर पहुँचा रहे थे, जो टेंट वेंट वाला था, मैनेज कर रहे थे सबको। तो ये हुआ कि ये हमारा नंबर ले गए बोर्ड से हमारा नंबर ले गए। फिर इसके बाद फ़ोन की शाम को, कहने लगी भाई साहब परसों हमारे रुमाल लगेगी स्कूल में। हम कहे अब तो हम नहीं बना पाएँगे क्योंकि हम शादी में व्यस्त हैं, अभी हमारी मैडम भी औरत भी आई हैं, हमारी शादी हुई है। तो कहने लगी बना दीजिए, नहीं तो रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसा दे देंगे स्कूल में। हम कहा चलो ठीक है। और इनका पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, रुमाल भी हमारी दुकान पे पड़ी थी, नहीं ले गईं। इसके बाद फ़ोन की तो हमारे नंबर पे एक गाना सेट था। पहले 15 साल पहले पीछे जाइए, तो पहले आदमी के पास ये टच वाली मोबाइल नहीं रहती थी, कीपैड वाली मोबाइल चलती थी। आदमी गाने का बड़ा शौकीन था और समझ लीजिए कि रेडियो वही चलता था। तो उस समय गाना चला था, इनसे पूछिए कौन गाना चला था, हम क्यों बताएँ भाई? गाना ये सुन रहे थे, इनसे पूछ लीजिए कौन-सा गाना था। आप वो क्या कौन-सा गाना सुनी जो भाई साहब फ़िदा हो गए? तो इनके मोबाइल में कॉलर ट्यून लगा था, लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया करेला पलाप, लॉलीपॉप। लिपस्टिक का गाना ये लगाए थे और लोभा आप गईं। तो इन्हीं के फ़ोन में लगा था, तो हमको बहुत अच्छा लगता था, तो हम इन्हीं के फ़ोन पे बार-बार फ़ोन करके सुन रहे थे, तो ये बोलते थे कि क्यों बार-बार परेशान कर रही हो हमको? तो हम बोले कि कुछ नहीं बेबस ऐसे गाना-वाना सुन रहे हैं। कहीं अरे एक बार सुना जाता है कि हमेशा 20 बार दिन भर में गाना सुनती हो। हम कहे अरे तो क्या हो गया सुन रहे हैं? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तो कहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार-बार फ़ोन करती हो तो हमारी मैडम घर पे जाएँगे तो पूछेगी भाई किसका फ़ोन आ रहा है? तो हम कहे चलो ठीक है नहीं करेंगे। फिर कुछ देर मतलब 1-2 घंटा तक बीता नहीं किए, फिर ऐसे-ऐसे बात करते-करते बस प्यार हो गया भैया। दिन भर में समझ लीजिए कि धीरे-धीरे ये करते-करते, गाना सुनते-सुनते दिन भर में 2500 बार फ़ोन करती थी, गाना सुनने के चक्कर में। तो हम कहे कि अगर अभी तो है इतना सही है, बाहर हैं, काम कर रहे हैं, अगर घर पे रहेंगे, अगर हमारी मैडम देख लेंगी, तो कहेंगी ये किसका फ़ोन आ रहा है? अभी से नौटंकी चालू, शादी हुई नहीं। अभी तो 1 ही महीने हुआ है। अभी हाँ, अभी लगभग 1 हफ्ते बीता था। तो कहने लगी हम सोच रहे थे अगर देख लेंगी ये गाना सुन रही है तो, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं लड़की गाना सुन रही है। कोई लड़की अगर आई है बहू बन के हमारे घर, हमारी मैडम बन के, वो सोचेगी कि कोई न कोई चक्कर ज़रूर है। तो हम कुछ सोचे समझे नहीं, इनसे हम बात करने लगे। हम कहे क्यों इतना बार-बार फ़ोन करते हो? कहने लगी भाई साहब गानवा तो सुनने दीजिए। हम कहे चलो ठीक है, 1 बार सुना जाता है, 20 बार थोड़ी गाना सुना जाता है। तो हमें गुस्सा आ गया, इनको हम बता दिए, कहे कि एक लड़की है गुड़िया नाम की, ऐसा-ऐसा रुमाल देकर गई, ऐसा-ऐसा गाना सुनती है बार-बार। ये कहने लगी हमसे बात कराओ, उनको हम मना कर देंगे। तो मना करने के इनके 2-3 हम ये नहीं कह पाईं। इसके बाद शाम को ये हमारे पास फ़ोन की, हम फ़ोन उठा लिए गुस्से के मारा। हम कहे कि क्यों बार-बार परेशान कर रहे हैं? कहे ये कहने लगी डायरेक्ट कहीं कि आपसे हम प्यार करने लगे हैं और अब हम फ़ोन करना बंद नहीं करेंगे। आप जब गुस्से में हमें डाँटते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। हम कहे अब क्या नाटक है? हमारी बीवी घर पे है, हमारी शादी हो चुकी है। ये कहने लगी कि कुछ भी हो जाए और हम प्यार करने लगे हैं तो करने लगे हैं, और लगभग आपको मना करना था तो पहले मना कर दिए होते। हम क्यों नहीं मना किए? हम मना तो किए थे ना पहले कि आप फ़ोन मत करिए, हमारी शादी होने वाली है। शादी हो गई फिर भी आप फ़ोन कर रही हो। तो ये कहने लगी अब कुछ भी हो जाए लेकिन आपसे प्यार करने लगे। सीधा डायरेक्ट कह दी, और इसके बाद तब से झमेला चालू हो गया। तो मामला गाने पर है, जो लिपस्टिक का गाना है। कहीं न कहीं महिलाएँ हैं, लिपस्टिक पर भावुक हो जाती हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये अगर इतना इंटरेस्टिंग गाना सुन रहा है कोई आदमी, तो कहीं न कहीं अंदर से आदमी इंटरेस्ट होगा। तो आपको लिपस्टिक पर इतना प्यार आ गया। लिपस्टिक पे प्यार नहीं है भैया, हमारे हस्बैंड पे प्यार था, लेकिन बस वो एक गाना सुनने का बहाना था, बहाना था। इनके आने से पहले कब्ज़ा कर ली होती आप। तो वो उतना आदमी जब प्यार होगा तभी तो आदमी मतलब शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके साथ में मतलब जीने मरने का फैसला लेगा, और पहले से कुछ पता नहीं था तो कैसे कर लेते इनसे आके। अच्छा ये बताइए, जब भाई साहब की शादी हुई थी, भाई साहब घर पे थे, तो लगातार फ़ोन आ रहा था। तो आपको गुस्सा नहीं लग रहा था कि किस लड़की का बार-बार फ़ोन आ रहा है? जब बार-बार कॉल आ रहा था तो हमने पूछने लगे तो बताए कि ये गुड़िया नाम की लड़की है, बार-बार फ़ोन करती है। तो हमने पूछा क्यों फ़ोन करती है? तो बताने लगे कि वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बोला ठीक है, अब बात कराइए। जब बात कराए तो हमने डायरेक्ट बोल दिया, अगर आप इतना प्यार करती हो तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। तो बोलने लगी हमारी बहन कि नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगी। तो हमने बोला क्यों नहीं करूँगी?
आप आकर तो एक बार देखिए हमारे घर, तब हम कन मम्मी से अब जब ये नहीं थी तब आपकी इज्जत अच्छी थी, या ये हैं तब आपकी इज्जत अच्छी हो रही? उस दोनों समय का अंतर में आपको क्या अंतर लग रहा है? कुछ नहीं अंतर हो लग रहा है, जैसे पहले वैसे अब इज्जत बराबर नहीं है। बराबर। तो ये सख्त हैं अयोध्या के, और राम की नगरी अयोध्या के हैं, जो भाई साहब पेंटिंग का काम करते हैं और दो दो बीवी अपने घर में रखे हैं। और बातचीत करने से तो यही लग रहा है कि दोनों बीवी इनकी बड़ी खुशहाल हैं और बहुत अच्छे से रह रही हैं। बातचीत करने से नहीं, हम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं, अगर बातचीत करने वाली बात नहीं है, अगर बातचीत हम करते और हमारे मन में कुछ अलग होता तो वो तभी कैमरे के सामने वो दिखाई देता कि मतलब हकीकत क्या है और कैमरे के सामने बोलने वाली बात क्या है। तभी आदमी को कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाता है, लेकिन हम दोनों के अंदर वैसा नहीं है, जैसे हैं वैसे सेम झलक रहा है, खुश हैं कि नहीं हैं, तो यही बात है। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग के पास मीडिया वाले बहुत आ रहे हैं, बड़ा झगड़ा लगा रहे हैं, झगड़ा में कोई कोई खटपट नहीं हो रही है ना? क्या चीज़ झगड़ा लगा रहे हैं? वही बता रहे हैं कि बताइए आपकी सौतन आ गई तो ये कह रही ये आ गई वो आ हाँ, गई। मीडिया वाले कभी-कभी कहने लगते हैं कि भाई तुम्हारी वो सौतन लगती हैं, ऐसा है, सोचते हैं कि हो जाए, लेकिन भाई साहब ऐसा हमारे घर के साथ बहुत बार हुआ है। जो आज वो आकर जो हल्का-फुल्का वो कर रहे हैं, चुगली लड़ा रहे हैं, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। हमारे घर कई-कई रिश्तेदार आते हैं ना, तो इनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, चुपके-चुपके इसके बाद कहने लगे, वो आपको ये ऐसा कह रही थी, वो आपको ऐसा कह रही थी। लेकिन फिर भी दाल नहीं गली, किसी की दाल नहीं गली, और हम सब लोग एकदम समझ लीजिए सबका बात सुन के अपने पे रहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि जैसे तीनों लोग खुश हैं, कि मतलब देख नहीं सकते हैं कि कैसे मतलब खिला पिला ले रहे हैं, कैसे पहना ओढ़ा ले रहे हैं और कैसे मतलब रख रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस बात को लेकर मतलब बहुत सबको जलन है, ये बात तो सही है। लेकिन जब हम लोग खुश रहेंगे, किसी के कहने पे नहीं आएँगे, तो जलन करके आदमी क्या करेगा? हमारा कुछ नहीं कर सकता है ना। बस पब्लिक का प्यार है, पब्लिक अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, हम लोग का चैनल चलता रहेगा, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। अ, अच्छा एक बात और बताइए, आपकी शादी करीब 15 साल बाद हुई, आपकी 1 महीने बाद हुई। तो आप लोग की दोनों की शादी लगभग 15 साल हो गया, और अब आप 15 साल बाद यानी लगभग मान के चलिए 2005 में हुई थी। नहीं, 2009 में। 2009 में। 2009 में। 2009 के बाद अब 2024 में आप लोग इतना वायरल काहे हो रहे हैं? वायरल इसलिए हो रहा है भाई साहब, ये हमारी समझ लीजिए या तो भूल है या तो हमारी गलती है, और या तो इन दोनों के जिद करने पर हुआ है, वायरल हुए हैं। और हम इनको मोबाइल ला के दिए, पहले कीपैड फ़ोन था और छोटा वाला फ़ोन था, मतलब स्क्रीन टच मोबाइल ला के दिए थे, लेकिन उसमें छोटा वाला फ़ोन था, मतलब सैमसंग का, वो भी अच्छा चलता था। तो अब जब बड़ी मोबाइल ला के दिए तो ये सब लोग लगभग 15 दिन 20 दिन जाते जाते सब लोग कहने लगी कि यूट्यूब पर पैसा कमाते हैं सब लोग, क्यों ना हम सब लोग घर में बैठे रहते हैं, ना तो आप कोई जानवर रखे हो कि उसी में हम सब लोग व्यस्त रहें, सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा धुलते हैं, सो जाते हैं, या तो सिलाई मशीन पे इधर उधर काम करते हैं। अगर कुछ रहेगा तो उसमें हम सब लोग व्यस्त रहेंगे। दुनिया के लोग कमा रहे हैं यूट्यूब पर, तो हम कहने लगे कि आज आपको पता चला है यूट्यूब पर पैसा मिलता है, हमें बहुत दिन से पता है यूट्यूब पर पैसा मिलता है। ये सब लोग कहने लगे कि हमें शादी में गाना वाना गाते हैं सब जगह, और ख़ास बात ये है कि ये दोनों लोग अगर इतना बढ़िया गाना जानते हैं कि अगर शादी पड़ जाए, 2 लोग की शादी पड़ जाए बगल में, तो ये दोनों लोग किसी को गाने नहीं देंगे, अपना गाना पूरा कर देंगे, 2-2 शादी पार कर देंगे। तो हम भी कहे कि चलो ठीक है भाई साहब, गाना वाना गाएँगे, तो इसमें रहेगा तो हम सब लोग घर पे गाना वाना गा लेंगे। हम कहे चलो ठीक है, तो एक दूसरा वाला चैनल भी बना दिए, एपी गुड़िया सुमन के नाम से, और तभी से हम समझ लो तभी से हम सब लोग मीडिया वाले के आ गए हैं, वो तो समझ अभी लीजिए ज़्यादा में। दिन नहीं, मीडिया वालों के घेरे में आ गए। घेरे में आ गए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 1 महीना हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी पब्लिक का प्यार दुलार इतना मिल रहा है, हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा वो भी चैनल 2000 करीब पहुँचने वाला है। इतना पब्लिक प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहा है हमको। अच्छा, आप जो शादी ब्याह में गनवा बता रहे हैं भाई साहब, एक ठो गनवा सुनाइए आप। बाजवा बजाता आवै बाजै सहनैया हो नचतिया मैना, हो नचतिया मैना, हमरे दुर्गा मातरिया हो नचतिया मैना। नाचतई नचात मैया गिर गईली धरतिया हो कि टूटी गईले ना,
उनके पाँव कई पायलिया ओ की टूटी गई लेना होई दा सबेरवा मैया खुलै दादू कनिया हो जोड़ाई दे बैना तोहरे पाँव कई पायलिया हो जोड़ाई दे बैना। 1 मिनट और समय आपका लेंगे। ये तो हमें लग रहा है भक्ति गाना है। पचरा गीत है। हाँ, जो शादी ब्याह में सबसे पहले इसी से स्टार्ट होता है, पचरा गीत से। जो शादी ब्याह वाले में जैसे गाली गीत हो गया, कोई और गीत हो गया, वो वाला उस टाइप का कोई एक गीत खाली सुनाइए बस लास्ट में। दुल्हे के बाहिनी के गेना फूला गेनावा हो धई के बजावई वही तब जैसे झूना झूनावा हो वही सारा करिया भतार हाँ सीताराम से बनी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये अयोध्या के हैं, एक पति हैं, 2 पत्नियां हैं, बाकी ये लोग बातचीत करने से बहुत खुश लग रहे हैं। इनका घर परिवार जिस तरह से ये मान सम्मान, खर्चे, व्यवस्था, रहने के लिए सारी सुविधा देते हैं, उसके बाद दोनों पत्नियों के साथ ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। खैर आप लोग इनके वीडियो को अगर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, अगर इस समय देख रहे हैं तब से लेकर अब तक के बीच में आपके इनके प्रति आपका क्या विचार है, वो अपनी विचार आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।